सभी को पता है कि जिहादियों का आतंक पूरे हिंदुस्तान में अपने चरम पर है। हमेशा इन जिहादियों द्वारा हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है, परंतु अब तुम्हारे थप्पड़ का जवाब लातों से और चाकू का जवाब तलवार से दिया जाएगा कि हर किसी का खून है शामिल इस भारत माँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं। और जिनके अब्बा ले चुके पहले पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। टैक्सी स्टैंड है, सारा मुस्लिम क्रिमिनल वहाँ पे बैठता है, लेकिन ये लोग आज तक हमारे साथ बिल्कुल भी मिल के रहते ही नहीं है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के शादीपुर इलाके में मौजूद हूं। अब यहां पर चल रही है एक आक्रोश महापंचायत। उसके पीछे की वजह कुछ यूं है कि हाल ही में रंजीत नगर इलाके में नितेश फोर नामक एक युवक की कुछ मुस्लिम्स के द्वारा हत्या कर दी गई थी। हालांकि उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब उसी चीज़ को लेकर, यानी कि उस हत्याकांड को लेकर यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं वो सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर अपना अपना आक्रोश या अपने अपने तरीक़ों से दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर गाना गा रहे हैं, कुछ रागनियाँ हो रही हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, कि अपना अपना आक्रोश यहाँ पर व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे, इस महापंचायत के बारे में जानेंगे, आखिर क्यों ये लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि तकरीबन 1 महीने पहले ये हत्या हुई थी, लेकिन जैसे ही एमसीडी चुनावों का ऐलान हुआ और यहाँ पर अब इस महापंचायत का आयोजन किया गया। हालांकि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही चुनाव का आगाज़ होने लगा है, यानी कि चुनावी डंका बज चुका है और उसके बीच इस तरीके के जो राजनीतिक पैतरे हैं वो आमतौर पर देखे जाते हैं और शायद ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे जुड़ते हैं, उनका इस महापंचायत को लेकर क्या कुछ कहना है, जो हिंदू हत्याएं हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है और इस देश के मुसलमानों को लेकर इनकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना है, सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। मंच पर जो भी बंधु श्री श्री ओगढ़ महामंडलेश्वर कार्यक्रम किया लाइव टेलीकास्ट इस समय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हमें मिले हैं, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सागर मलिक नाम है मेरा। सबसे पहले मुझे इस महापंचायत के बारे में बताइए। महापंचायत आज ये जो एक आक्रोश पंचायत, इसे महापंचायत आक्रोश महापंचायत बोलेंगे। पिछले महीने 16 तारीख को जो यहाँ पे जितेश फोर की जो हत्या की गई है, जो कि एक जिहादियों द्वारा हत्या की गई है। सभी को पता है कि जिहादियों का आतंक इस समय सिर्फ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपने चरम पर है। चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे वो अंकित सक्सेना हो, चाहे वो डॉक्टर नारंग हो, फिर चाहे वो रिंकू शर्मा हो और अब चाहे नितेश, और ऐसे हजारों नाम कि अगर मैं बोलने पे आऊं तो बोलते बोलते रात हो जाएगी। हमेशा इन जिहादियों द्वारा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है, उन्हें मारा जाता रहा है, काटा जाता रहा है। और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी हिंदूवादियों को एक संदेश देना चाहूंगा जो अपनी अपनी जातियों का झंडा लेकर चल रहे हैं, कृपया करके अपनी जातियों के झंडे लेके चलना बंद करें और जातियों में ना बटके केवल और केवल हिंदूवादी बन के चलें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब हम मारे जाते रहेंगे, काटे जाते रहेंगे और मारे जा रहे हैं, अभी भी हम मारे जा रहे हैं इनके द्वारा, जिहादियों द्वारा। तो हमें कम से कम इस समय अपनी हिंदुत्व की, अपनी हिंदूवादी शक्ति का परिचय देने की आवश्यकता है। पंचायतें तो आती जाती रहेंगी, ऐसी महापंचायतें होती हैं और होती रहेंगी, परंतु उत्तर का प्रत्युत्तर हमें देना अति आवश्यक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जिहादी सोच के कट्टरपंथियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत तुम्हारा सम्मान कर लिया, बहुत तुम्हारे डर में जी लिए, परंतु अब तुम्हारे थप्पड़ का जवाब लातों से और चाकू का जवाब तलवार से दिया जाएगा। अन्यथा मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूं, सभी हिंदूवादियों से, कि थप्पड़ का जवाब लात से और चाकू का जवाब तलवार से देना सीख लें। अन्यथा अपनी अपनी जातियों के झंडों के नीचे चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ये बताइए, जैसा कि आपने खुद अभी कहा कि ये जो कत्ल है पिछले महीने हुआ था, पिछले महीने के 15
16 तारीख के आसपास। अब जब एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया उसके बाद आखिर ये महापंचायत क्यों रखी गई है? क्या यहाँ पर कोई राजनीतिक एंगल देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक हिंदू समाज का एक हिस्सा हूँ और मैं अपने आप को किसी जाति में ना बांट के अपने आप को हिंदूवादी बोलता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हर जगह राजनीति चली जाती है। जब ये 16 तारीख को ये हत्या हुई उस समय यहाँ पे कोई पंचायत, कोई शोर नहीं था। और इवन कि यहाँ के जो लोकल जो है पार्षद है, जो कि सेम गोत्र के हैं, इसी समाज के हैं, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं करा। आम आदमी पार्टी के विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी इस मुद्दे को लेकर सामने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इन जिहादियों का आतंक केवल और केवल इनकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि इनका हाथ इन लोगों के सिर पर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि चाकू का जवाब तलवार से देंगे, क्या कुछ लोगों की किए की सजा पूरी कौम को देंगे? देखिए, मैं विरोध इस्लाम का नहीं, इस्लाम के कट्टरपंथियों का करता हूं। मैं अब्दुल कलाम को सैल्यूट करता हूं, परंतु अब्दुल कसाब, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज आप मेरे सामने अगर अब्दुल कलाम बन के आएंगे तो मैं आपको सैल्यूट मारूंगा, परंतु आप मेरे सामने अगर कसाब बनकर आएंगे तो मैं आपकी गर्दन उखाड़ दूंगा। मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म के लिए लड़ते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी जिहादी से, किसी आतंकवादी से, किसी खालिस्तानी से या उनके बाप से भी नहीं डरता हूं। मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई मुस्लिम कोई कत्ल करता है, कोई गुनाह करता है, मैं मानती हूँ कि गलत है और उन्हें सजा देनी चाहिए, और मैं कहती हूँ कि जितनी कड़ी सजा आप दे सकते हैं उससे कड़ी सजा दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, चाहे आग लगा दीजिए। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोई हिंदू किसी हिंदू की हत्या करता है तो ये लोग कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं ये लोग? देखिए, हत्या तो हत्या है, चाहे किसी हिंदू द्वारा की जाए, चाहे किसी मुस्लिम द्वारा। मैं किसी भी क्राइम का समर्थन नहीं करता हूं, किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता हूं। क्राइम तो क्राइम होता है, परंतु अगर आप इसका रेशो देखेंगे, इन हत्याओं का, इन अपराधों का रेशो देखेंगे तो 90 और 10 का रेशो मिलेगा आपको, मतलब 90-10। हिंदुओं में क्राइम का जो रेशो मिलेगा केवल 10%, और मुस्लिमों का जो क्राइम का रेशो मिलेगा वो 90%। तो कौन है जो इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, जो इन लोगों को इतना उग्र बना रहा है? क्या वो मदरसे? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या वो मदरसे, क्या वो मस्जिदें, क्या वो जमात, वो कौन है? क्या वो पीएफआई जैसे संगठन जो इन लोगों का सहयोग करते हैं? और आए दिन बादल राजपूत हो, रिंकू शर्मा हो, अंकित सक्सेना हो, डॉक्टर नारंग हो, ऐसे ही क्यों मारे जाते रहे हैं? और अगर इनमें किसी का नाम आया है तो कहीं ना कहीं केवल और केवल एक मजहब का नाम आया है, और जिस मजहब को हम इस्लाम कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर क्या मानती हूँ कि किसी भी क्राइम को हम किसी मजहब से ना जोड़कर देखें, क्योंकि देखिए क्रिमिनल होता है, मेरा ये मानना है, उसका कोई मजहब नहीं होता, चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे फिर वो मुसलमान हो। देखिए, मैं भी ये कहता हूं कि क्राइम का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, परंतु अगर आप देखेंगे आफरीन, अगर आज आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि आतंकवाद का मजहब होता है, क्योंकि आज तक इस देश के अंदर जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं, क्या उनका नाम आप मुझे बता सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से? क्या उनका मजहब नहीं है? उन आतंकवादियों में आप एक भी हिंदू नाम बताइए, परंतु उन आतंकवादियों में मैं आपको सैकड़ों मुस्लिम नाम गिनवा सकता हूं। देखिए, अगर हम ऐसी बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे मामले हैं। आप मुझे ये बताइए, गांधी जी को मारने वाला मुसलमान था क्या? अब आप अगर इसको दूसरे एंगल से घुमा के देख रही है, गोडसे और गांधी, उस समय ना तो मैं था और ना ही आप थे, तो मुझे नहीं पता कि उस बात में कितनी सच्चाई है। और इस देश का जो बंटवारा उस समय 1947 में किया गया था, वो केवल धर्म के आधार पर किया गया था। हिंदुस्तान को केवल इसलिए हिंदुस्तान को आज हम हिंदुस्तान बोलते हैं, जबकि इसका असली नाम हिंदुओं का स्थान, मतलब हिंदुस्तान। और जब जो मुसलमान थे उनको जब ऑलरेडी पाकिस्तान दे दिया गया था, तो उस समय नेहरू और जिन्ना की गलती की सजा आज हम सभी भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। एक बहुत मशहूर लाइन है राहत इंदौरी की, वो कहते हैं कि हर किसी का खून है शामिल इस भारत माँ की मिट्टी में, कि हम अनजान थोड़ी हैं। तो मैं उन्हीं की लाइनों को एक अपना रंग देना चाहूँगा, अपने शब्द देना चाहूँगा कि हर किसी का खून है इस भारत माँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं कि हर किसी का खून है शामिल इस भारत माँ की मिट्टी
भक्ति में हम अनजान थोड़ी हैं, और जिनके अब्बा ले चुके पहले पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तियार सिंह है, मैं इस एरिया का एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मर्डर हुआ है ये यहाँ पे ये तीसरी बड़ी वारदात है। यानी मुस्लिम लोगों का इस तरह झुंड बना के जाना और आदमी को इस तरह से मार देना बेदर्दी से। अब मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि अब ये तीसरी वारदात है। पहले शिव चौक पर हुई, फिर दूसरी ये डॉक्टर सिद्दीकी के यहाँ पर हुई दूसरी वारदात, और तीसरी ये है। ये झुंड बनाकर चलते हैं, और क्यों यहाँ पे अवैध फैक्ट्रियाँ भी चल रही है। ये रात को जागते हैं, सारा कारीगर एरिया इलीगल सारा काम हो रहा है, यहाँ अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो भी बंद होनी चाहिए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, न जाने कहाँ से मुस्लिम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है लड़कियों का स्कूल के सामने, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय के सामने टैक्सी स्टैंड है। सारा मुस्लिम क्रिमिनल वहाँ पे बैठता है और वहाँ पे ड्रग्स बेचता है। अच्छा, सारे मुसलमान क्रिमिनल आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं सारे नहीं बोलना चाहूँगा। आपने यही बोला? नहीं, सारे ही हैं यहाँ पे जितने भी हैं लगभग। एक्चुअल में क्या है, XYZ कॉलोनी में ये जो थे, ये झुग्गी झोपड़ी वाले अनपढ़ जाए लोग वहाँ से तुर्कमान गेट से उठा के यहाँ पे डाल दिए। पढ़े लिखे नहीं है यहाँ। बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ई ब्लॉक, यहाँ पे भी आए थे वो गरीब लोग, आज पढ़ लिख के आज बड़े ही जेंटलमैन हो गए हैं सारे, सब सही हमारे साथ घुल मिल के रह रहे हैं। लेकिन ये लोग आज तक हमारे साथ बिल्कुल भी मिल के रहते ही नहीं है। इनकी ये सब अपना शरीयत से और न जाने पाकिस्तान से और नए कहाँ से यूट्यूब बना के उनसे उस पे चलते हैं और इकट्ठे होकर झुंड बनाकर सारा क्राइम करते हैं। सारे रिक्शा वाले ही हैं। इनका पता नहीं ये रोहिंगा है कौन है, इनके पास कार्ड नहीं है, आई कार्ड नहीं है। मेरठ, मुजफ्फरनगर न जाने कहाँ से आकर और कोई बात होती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लूटमारी, एक 84 में भी लूटमारी इन्होंने की थी। सारे जितने भी यहाँ पे चोरी बाजारी की, सरदारों के साथ मार पिटाई की, उसमें भी यही थे। और ये जितने भी तीनों वारदात हुई है झुंड बना के आते हैं और इस तरह कर देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू पवार। हत्याकांड को लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी हुआ है वो सोचनीय और विचारणीय है, बहुत दुखद घटना है। परंतु जो आज ये विराट महापंचायत रखी गई है, इसमें देरी की गई है। अगर कि ये पहले ही होती उसी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। बाकी ये है कि जो भी है इसका प्रशासन विभाग, MCD विभाग इसका जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि कुछ गुट बने हुए हैं। कोई रिक्शा माफिया बना हुआ है, कोई चिकन माफिया, मच्छी माफिया, खुले में शाम के टाइम में हथियार औजार लेके बैठे रहते हैं मीट काटने के लिए। रिक्शा माफिया इतने इकट्ठे हो जाते हैं। सर्वोदय कन्या विद्यालय के सामने कूड़ा घर के बराबर में सारा उन्होंने एक्रोचमेंट कर रखा है, कब्जा कर रखा है। कोई बोलने जाता है तो वहाँ पर 2 मिनट में बवाल मच जाता है, किसी के ऊपर भी हमला हो जाता है। डर के मारे MCD के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो भी उनको टोकने या बोलने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर लगता है उन लोगों से। देखिए, और भी यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? निधि गुप्ता। तो इस कार्यक्रम में क्यों आई हैं आप? मैं इस कार्यक्रम में इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे एक हिंदू बच्चे की यहाँ पे हत्या हुई है, और ये लगातार कहीं ना कहीं पे ये मतलब छोटे से बड़े इलाके में हर जगह ये लगातार होए जा रही है। कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में, यानी ऐसी कोई ना कोई घटनाओं हमें सुनने में आ रही है। और जहाँ पर भी होते हैं कि जहाँ पर इकट्ठे संगठित होने का है, वहाँ पर हम लोग आते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि हम सब लोग संगठित होकर इसके ऊपर हम लोग अपनी आवाज़ उठा सके और दूर तक भेज सके कि ये जो जिहाद बढ़ता जा रहा है, ये लोग जो इतना गलत कुकृत्य कर रहे हैं, कभी छोटी बच्चियों के साथ, कभी बड़ों के साथ, कभी कहीं लड़का मारा जा रहा है तो कहीं किसी बच्ची के बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। अच्छा, तो आप हर उस जगह जाती हैं जहाँ पर ऐसे मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं की हत्या की जाती है? बिल्कुल, जहाँ पर आह्वान किया जाता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं, उपस्थित होते हैं और अपनी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि कहीं से तो हमारी आवाज़ जाए और ये काम रुक नहीं पाए। क्योंकि जो जिहाद और ये गलत काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इसकी कोई गिनती नहीं है, और ना ही सरकार का प्रोटोकॉल, पुलिस का, प्रशासन का प्रोटोकॉल वो लोग किसी भी तरीके से मान रहे हैं। वो प्रोटोकॉल को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अब हमें प्रति उत्तर देना है। हम जगाना चाहते हैं कि डरने की नहीं, डराने का वक्त आ गया है। ये लोग क्या सोचकर हम लोगों के साथ इतना गलत कर रहे हैं और हम लोग आगे कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे, तो हम खुद लोगों को जगाने की कोशिश करें कि इसका प्रत्युत्तर दो। अगर वो गलत कर रहे हैं, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, तो आप लोग ऑन द स्पॉट उसका जवाब दो। यहाँ पर 500 लोग इकट्ठे होने की बजाय वहाँ पे 10 लोग हो जाओ एक साथ और वहाँ पर उनका जवाब दो, ताकि उनके मन में भी खौफ पैदा हो। वो खौफ कि अगर आज हमने इनको मारा है तो कल वो हमारे 2 को मार के जाएंगे। जब उनके मन में खौफ होगा तब ये घटनाएं रुकेंगी। प्रशासन खून खराबा करना इस बात का सॉल्यूशन, अगर उन्होंने मारा है तो हम भी मारे।
करे? जब प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, खून पे खून हो रहा है, परिवार का दिल नहीं दुखता, किसी की बेटी मरी, किसी का बेटा मरा, दिल नहीं दुखेगा, उसके मन में ही बदले की आग झुलस रही है, लेकिन वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। वही प्रोटोकॉल फॉलो करने की बजाय अगर वही प्रत्युत्तर दे दे तो एक दो के बाद तीसरी हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मन में भी ये बात रहेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रंजीत नगर इलाके का ही एक मामला है जहाँ पर एक 17 साल के नाबालिग की 3 लड़कों ने हत्या की, लेकिन हत्या करने वाले हिंदू ही थे। आप लोग वहाँ गए थे क्या? वहाँ पर उन लोगों का समर्थन करने गए थे आप? देखिए, बात वहाँ जाने ना जाने की नहीं है। मैं एक चीज़ जानता हूँ और सभी मेरे जितने मित्र हैं और क्षेत्रवासी हैं वो सभी जानते हैं कि ये महापंचायत को देर किया गया है। कानूनी व्यवस्था सारी हमारी केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, और एमसीडी के अंदर हमारे मोदी जी और जो केंद्र सरकार थी वो एमसीडी की थी। लेकिन जो गुट बनते हैं वो अलग अलग तरीके के फुटपाथों पर अड्डे बनाकर रहते हैं। शाम को पार्कों में उधम मचना शुरू हो जाता है, गली कूचों में उधम मचना शुरू हो जाता है। कोई भी जो व्यवस्था है वो ठीक और सुचारू तरीके से नहीं चल पा रही है। अब जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी जो मुद्दा है ये इनको पहले रखना चाहिए था। पुलिस इलेक्शन आते ये मुद्दा देख लिया। जी, वोट बैंक की राजनीति है। इलेक्शन आने के बाद थाने के पास में ही ड्रग्स बिक रहा है। हाँ। थाने के पास और गलत काम भी हो रहे हैं। मतलब पुलिस को पता है ये सब? बिल्कुल, वो हफ्ता ले रहे हैं उनसे। यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि जब कोई मुसलमान किसी हिंदू की हत्या करे वो गलत है, सरासर गलत है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब हिंदू की हत्या कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन? नहीं, हम देखो क्षेत्र के नागरिक हैं, हम क्षेत्र के लिए काम करते हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। महापंचायत वाले या सरकार इस चीज़ का जवाब देगी, महापंचायत इसका जवाब देगी। हम जो आपको बताए हैं जिस वजह से ये हो रही है, जो ज़मीनी सच्चाई है, हमने उसकी रूपरेखा आपके सामने रखी है। हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली राज्य सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो जहां से जड़ निकल रही है, जिस चीज़ की गुट बन के यहाँ पे इनलीगल काम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्या हो रही है, चाकू छुरीबाजी हो रही है, तो उनका मेन जो जड़ है, मुख्य जड़ है, वो वही चीज़ है। देखिए, किसी की भी हत्या करना जुर्म है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर चाहे उसके लिए उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाए, वो भी शायद कम होगा, या फिर उसे खड़े खड़े आग लगा दी जाए, वो भी कम होगा, क्योंकि अपराधी को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। इस मामले की बात करूँ तो इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग यानी कि जितने भी हिंदू संगठन के लोग थे वो सब इकट्ठा हुए। कई बातें यहाँ पर देखने को मिली, आपने खुद सुना, जिन भी लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने क्या कुछ कहा है। कई लोगों का ये कहना है कि इस देश में जितने भी अपराध होते हैं उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, इस देश से मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि मेरा जो मानना है वो आपको बता देती हूँ। अगर कोई अपराधी है तो वो महज अपराधी है, उसे किसी भी धर्म विशेष से जोड़कर देखना यहाँ पर गलत है। मेरा सवाल यहाँ पर उन लोगों से है कि आज नितेश के लिए जो भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उसका कत्ल मुस्लिम लोगों ने किया था, लेकिन इसी इलाके में, रंजीत नगर इलाके में ही एक 17 साल के लड़के को 3 लड़कों ने मार दिया था, और वो खबर हमने चलाई थी। अगर नहीं देखी तो वो खबर देखिए। आखिर उस लड़के के लिए यहाँ पर कोई आकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? छावला जो रेप केस था, आपको पता होगा, एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसमें तेजाब डाल दिया गया। उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाइज्जत बरी कर दिया। निचली अदालतों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर ये लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए? वहाँ पर उस लड़की के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? ये सवाल यहाँ पर अहम है। यहाँ पर क्या लगता है आपको कि कुछ लोग महज आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए इस तरीके के पैतरे अपनाते हैं? क्योंकि देखिए, जो भी लोग भाषण देते हैं, इस तरीके का बयान देते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम नेता हो, फिर चाहे वो हिंदू नेता हो, उन्हें कोई नुकसान इसका नहीं झेलना पड़ता। नुकसान होता है आप और हम जैसे आम इंसानों को। हम इसकी मार झेलते हैं, जो भी दंगे फसाद होते हैं उसमें जान जाती है हम जैसे आम इंसानों की। अब ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को समझनी होगी कि नेताओं का ये काम है इस तरीके से राजनीति करना, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। आपस में जो मोहब्बत है हम लोगों के बीच में, उसको किस तरह से हम देखते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोगों की बातों में आकर क्या एक दूसरे की जान लेना, इस तरह से आक्रोशित हो जाना, ये बिल्कुल सही है। जाते जाते एक बात और आपको कह रही हूँ कि अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर किसी मुसलमान ने कत्ल किया है तो उसे भी फांसी दीजिए, और अगर किसी हिंदू ने सेम चीज़ की है तो उसे भी फांसी दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पर क्यों हमें आकर ये बात करनी पड़ रही है कि हिंदू ने कत्ल किया है, मुसलमान ने किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की क्यों आखिर ये बातें की जाती है? ये चीज़ यहाँ पर मेरी समझ से तो परे है। पूरी खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।